हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आर यू पी एच ओ 2025 का बहुत ही शानदार प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन जो है वो वैसे तो मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स आना चाहिए। देन फ्लूइड मैकेनिक्स को हम स्ट्रिंग वाले केसेस में कैसे यूज़ करते हैं इसका थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। एंड फाइनली मैग्नेटिज्म आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होंगी तो आपको इसका सॉल्यूशन फटाफट समझ में आएगा। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी पार्ट वीक हुआ देन हो सकता है कि सॉल्यूशन आपको समझ में ना आ पाए। सो इसमें मेरी गलती नहीं मानी जाएगी, है ना। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो चार चीज़ें हैं आपकी पक्की हैं। और फिर भी मान लो कि अगर आपको डाउट वगैरह आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पहले तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है कि भले मतलब किसी ओलंपियाड वगैरह में आया हो, लेकिन जेई रेलेवेंट है ना। जेई रेलेवेंसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हमने उठाया है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, एक फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग थ्रेड होता है जिसकी लेंथ एल होती है और इससे आई करंट फ्लो करता है। ये हैंग करता है एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में देखो डॉट बना हुआ है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर है, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है एंड आउटसाइड द स्क्रीन। फिर बोथ द एंड्स ऑफ द थ्रेड आर सस्पेंडेड फ्रॉम प्रैक्टिकली फ्रॉम द सेम पॉइंट ए, है ना। एक ही पॉइंट से ये रस्सी को टांग के रखा है, रस्सी या थ्रेड या वायर जो भी कुछ है। देन बोलता है इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि नेट फोर्स जीरो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और ये जो एंगल बनाता है 60 डिग्री है, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर और भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो रस्सी ने जो शेप एक्वायर किया है यहाँ पे, सो ये जो शेप है इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो एच हाइट नीचे है, कैपिटल एच हाइट नीचे है। एंड कैपिटल एच का वैल्यू भी हमको गिवन है विच इज़ √3L/4। और क्या ज़रूरत की चीज़ें दी हुई हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है एंड द करेंट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। इस करंट की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आता होगा, उसको नेग्लेक्ट करना है। अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इसका मास कैलकुलेट करके बताओ एंड टेंशन कैलकुलेट करके बताओ पॉइंट डी पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे टेंशन दिखा दूँ मैं पॉइंट ए पर, तो हमको अच्छे से पता है कि जो टेंशन होता है रस्सी में वो टेंजेंशियल होता है। सो यहाँ पर जो टेंशन होता होगा वो इधर टी ए और इधर भी टी ए होता होगा। और इन दोनों टी ए का जो रिजल्टेंट आता होगा ऊपर की तरफ वो कितना होता होगा, TA√3, क्योंकि ये एंगल क्या है 60 डिग्री। और ये जो TA√3 किसको बैलेंस करता होगा, mg को। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या करने जा रहा हूँ मैं कि ये जो रस्सी है इसके हाफ पार्ट का FBD बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आधे हिस्से का। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके हाफ पार्ट पे फोकस करूँ, मतलब कि इस पे, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। ये सिर्फ इसका अगर मैं FBD बनाऊं सिर्फ इतने हिस्से का, मतलब कि A से लेकर के D तक का बस, तो सिर्फ इसका अगर मैं FBD बनाता हूँ, सो जो इतना पार्ट होगा, ये जो इतना पार्ट होगा इस पर ऐसे लोवेस्ट पॉइंट पर ऐसे टेंशन आ रहा होगा जो कि TD होता होगा, लोवेस्ट पॉइंट का टेंशन। एंड हाईएस्ट पॉइंट पे एक ऐसा टेंशन आता होगा जो कि TA होता होगा। और अगेन मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि दिस कंप्लीट कर्व्ड वायर कैन बी रिप्लेस्ड विद अ स्ट्रेट वायर। सो इसको रिप्लेस करके एक स्ट्रेट वायर मानी जा सकती है जिसकी हाइट क्या है h। सो इस पर मैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लिखूंगा, मतलब कि नेट फोर्स अलॉन्ग x=0 बोल रहा हूँ। तो अलॉन्ग, तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के नाम पर एक तो TA का कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो TA का कंपोनेंट आता होगा TA cos 60। एक TD आता है हॉरिजॉन्टल, लोएस्ट पॉइंट पे देख सकते हो। और ये दोनों मिलकर के किसको बैलेंस करते होंगे, मैग्नेटिक फोर्स को। तो लिखा मैंने BI×H, ऐसा हुआ। देन TA का वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि mg/√3 है। सो वहाँ से TA का वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, mg/√3। cos 60 कितना होता, 1/2 होता।
प्लस टी डी पता नहीं वैसे ही रहने दिया, बी आई, एच का वैल्यू भी रख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, एच का वैल्यू था √3L/4, एक बार चेक कर लूँ सही रखा कि नहीं, ठीक है। सो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एक और इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन 1 गलती से बोल दिया, इक्वेशन 2 बोलना चाहिए, 1 तो ऊपर वाले को बोला था, है ना। तो सवाल ये उठता है कि अब एक और रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो अब बारी आती है यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स अप्लाई करने की, कि फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे अप्लाई किया जाए। तो देखो मैं क्या रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो वायर है, इसमें अगर मैं कोई छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूँ, तो इस एलिमेंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स आता होगा, जो कि I dl×B होता होगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स आता होगा, ये तो रस्सी पे परपेंडिकुलर होता होगा ना। और अगर ये फोर्स रस्सी पे परपेंडिकुलर है, इसका यही मतलब हुआ कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स विल नॉट कंट्रीब्यूट इन स्ट्रेस और टेंशन। सो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे, एंड यहाँ पर जो पॉइंट डी है, यहाँ पर टेंशन में जो भी डिफरेंस आता होगा ना, ये जो TA-TD होता होगा, ये सिर्फ और सिर्फ mg की वजह से होता होगा। जस्ट लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। ज़रा इस चीज़ को फ्लूइड मैकेनिक्स से कंपेयर करो, जैसे कि ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर है, ठीक वैसे ही फ्लूइड भी हमेशा कैसा फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर। और जैसे कि फ्लूइड में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ mg की वजह से आता है, ठीक वैसे यहाँ पर भी जो टेंशन में डिफरेंस है वो भी किसकी वजह से आना चाहिए, mg की वजह से। सो इस वजह से हम इस सिचुएशन को फ्लूइड मैकेनिक्स से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। एंड जो फ्लूइड मैकेनिक्स का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है Pa माइनस, मतलब कि पहले लिखूँ मैं इस फॉर्मूले को, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में फॉर्मूला होता है वो इस टाइप का होता है ना, P1 = P2 + ρgh, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करके यूज़ कर सकता हूँ। कैसे मॉडिफाई करूँगा, मान लो मैंने दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो प्रेशर इंटू एरिया ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, मतलब कि टेंशन इन दिस केस। तो बनेगा T1 = T2 प्लस, अच्छा डेंसिटी इंटू एरिया क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू एरिया हो जाता है लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज मास अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो ये वाला जो पार्ट है कि फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे यूज़ करना है यहाँ पे, ये समझाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन वो फ्लो में मैं निकल गया मेरे मुंह से और मैंने गलती से समझा दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फ़ायदा तुम्हारा ही हुआ है देखा जाए तो। सो ये जो ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर तुमने की है, इसको ज़रा यहाँ पर अप्लाई करें यहाँ पे। सो जब सेम फंडा में यहाँ लगाऊंगा, देन आई शुड राइट TA = TD + ρgh। मतलब ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के बोला कुछ और लिखा कुछ और है ना, बोला रो है लेकिन लिखा लैम्डा है, वो जानबूझ के किया है सो दैट कि कंपेयर भी हो जाए और मैं यूज़ भी कर लूँ। सो पॉइंट ए और डी के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, h का। सो आई कैन राइट TA = TD + λgh, ऐसा किया। देन अगेन TA का वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ पे, जो कि कितना था, mg/√3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एंड इस TD को मैं इस तरफ ले आया तो बना -TD, एंड वहाँ पर है λgh। अच्छा ये लैम्डा भी तो रखना है ना, अभी इसको तो भूल ही गया मैं। सो लैम्डा रखा मैंने विच इज़ m/L/g, h का वैल्यू कितना दिया हुआ था, √3L/4। सो यहाँ से मुझे लगता है TD और mg के बीच में रिलेशन आ जा रहा है ना। सो कितना बन रहा है ये, mg/√3 माइनस mg√3/4 = TD। सो यहाँ से TD का वैल्यू आया mg के टर्म्स में, जो कि कितना है, 4 - 3 1 हो जाएगा। सो mg/4√3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अगर हम इक्वेशन 3, तो यहाँ इस इक्वेशन 3 को 2 में यूज़ करके हम टेंशन पता कर सकते हैं, है ना। सो 2 को उठाते हैं यहाँ से और वहाँ लेके चलते हैं। सो यहाँ से रखते हैं अपन, किसका वैल्यू रख दूँ मैं, mg का वैल्यू नहीं, TD का वैल्यू रख देता हूँ। तो ये बन गया mg/2√3 प्लस
टी डी की जगह रख दिया mg/4√3 इज इक्वल टू bi√3L/4। सो यहाँ से ये ऐड होकर के कितना बनेगा, ये बनेगा 3/4 mg/√3 इज इक्वल टू BIL√3/4। तो सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है क्या? हाँ, सब कैंसिल हो गया। सो यहाँ से mg का वैल्यू आ गया BIL। mg आ गया मतलब कि मास कैलकुलेट हमने कर लिया, ठीक है, अलग से मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से मास आ चुका है। अब सोचो mg अगर आ गया तो TD भी आ चुका है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो TD हो गया BIL/4√3 एंड अगेन अगर mg आ चुका है मतलब TC भी आ चुका है, TC नहीं सॉरी TA आ चुका है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो कि mg/√3 लिखा था। सो mg/√3 मतलब BIL/√3 इतना हो गया। सो मुझे लगता है ये हमने जो फर्स्ट पार्ट था प्रॉब्लम का वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये दो चीज़ें पूछी गई थी, एक तो mg पूछा था और टेंशन एट पॉइंट डी पूछा था, है ना। सो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हाँ, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में टेंशन पूछता है पॉइंट सी पे। तो देखो इसको कैसे प्रोसीड किया जाए। ये मैंने इतनी रस्सी का बस FBD बनाया और यहाँ पे टेंशन ऐसा आता होगा वर्टिकल TC एंड यहाँ पे टेंशन ऐसा आता होगा हॉरिजॉन्टल जो कि होता होगा क्या TD। एंड अगेन ये जो हाइट का डिफरेंस है इसको मैंने स्मॉल h मान लिया। तो अगर मैं इसको स्मॉल h बोलता हूँ तो अगेन मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ TC इक्वल टू TD प्लस λGH, वही फंडा ρGH वाला फ्लूइड वाला। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें हम नेट फोर्स जीरो वगैरह कर सकते हैं ट्राई। तो अगर देखो अगर मैं समीशन Fy ज़ीरो करता हूँ तो ये पार्ट यूजलेस हो जाएगा क्योंकि Fy ज़ीरो करने के लिए इतने पार्ट का मास पता होना चाहिए, तो मास तो इसका पता ही नहीं है। सो ये वैसे गलत नहीं है, समीशन Fy ज़ीरो सही है लेकिन मेरे कोई काम का नहीं है। तो क्या करें, अगला टूल हमेरा ये हो सकता है कि समीशन Fx ज़ीरो कर दें। अगला टूल हमारा ये हो सकता है कि समेशन Fx को यहाँ पे ज़ीरो कर दें। तो समेशन Fx ज़ीरो करने का मतलब x में टोटल फोर्स ज़ीरो, मतलब कि ये जो TD होता होगा ये अगेन मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करता होगा। सो TD को मैं लिख सकता हूँ BI/H, ठीक है। अब अगेन ये कैसे हुआ, इसको ऐसे समझ लो कि ये जो कर्व्ड वायर था, दिस कर्व्ड वायर कैन बी रिप्लेस्ड विथ दीज टू स्ट्रेट वायर्स, वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन इज़ वर्टिकल। सो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं इस कर्व को। तो ये जो वर्टिकल वाला पार्ट है इसमें ऐसा मैग्नेटिक फोर्स आता होगा BIH, और ठीक वैसे हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स आता होगा जो कि या तो ऊपर होता होगा या तो नीचे होता होगा। सो उस पर मैं दिमाग नहीं लगा रहा क्योंकि इस पर दिमाग तो मैं तब लगाता ना जब मैं समीशन Fy यूज़ करता, है ना। सो जब मैं समीशन Fy यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ तो इस वाले पार्ट पे मैं दिमाग क्यों लगाऊं, मैंने सिर्फ इस पे दिमाग लगाया। तो इस पर ऐसा BIH वाला फोर्स लगता होगा जो कि TD बैलेंस करता होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये मैं गलती से यार इक्वेशन 1 लिख दिया हूँ यहाँ पे फिर से, है ना, लेकिन तुम लोग समझदार हो, समझ गए होगे। ऐसे मान लो कि सेकेंड पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। तो क्या करें अपन, इक्वेशन नंबर 1 यूज़ किया मैंने और इक्वेशन नंबर 1 से लिखा मैंने क्या, अच्छा 1 यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, TD तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था ना। तो TD का वैल्यू था BIL/4√3। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मुझे H पता चल गया। सो H इज़ L/4√3, H आ गया, ठीक है। अब इस H का क्या कर सकते हो, इस H को वापस इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हो और वहाँ से TC निकाल सकते हो। सो लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 TC इज इक्वल टू TD प्लस λGH। TD कितना था, TD था BIL/4√3 एंड लैम्डा का वैल्यू रखा टोटल मास बाय टोटल लेंथ, देन अगेन H का वैल्यू L/4√3, ऐसा हुआ। फिर से ये जो mg है, यहाँ जो mg दिख रहा है, उस mg की जगह क्या रख दूंगा मैं, mg की जगह रख दूंगा BIL।
तो ये C का टेंशन भी आ गया विच इज़ BIL/2√3। कहने का मतलब मेरा ये है कि मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग तो समझ गए होगे कि इस क्वेश्चन को कैरी करने का काम ना इसी इक्वेशन ने किया है। कैरी करना समझते होगे, मतलब कि जैसे मान लेते 3 लोगों की एक टीम है और ये लोग कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और मान लेते हैं ये जो बंदा है इसने टीम को जिता दिया, तो हम बोलते हैं कि इसने इसकी वजह से टीम जीती है, मतलब इसने टीम को कैरी किया है, कैरी टुवर्ड्स द विक्ट्री। सो वही है, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाली इक्वेशन है ना, ये बहुत यूज़फुल प्रूफ हो रही है यहाँ पे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें फटाफट हो जा रही हैं, इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ रहा बिना फालतू का, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल साबित हो पा रहा है यहाँ पे। सो चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमने TC कैलकुलेट कर लिया, ठीक। मतलब मैं यहाँ पर बिना फालतू का माहौल नहीं बना रहा हूँ इस इक्वेशन के लिए। मैं चाहता हूँ तुम लोग इस इक्वेशन की जो गहराई है उसको खुद ही समझ जाओ कि कितनी फोड़ो इक्वेशन है और कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब तो तुमको सीख जाना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आए जिसमें कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो तुम्हारा तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स वाला फंडा शायद यहाँ पर एप्लीकेबल हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ें। जो इसका सबसे लास्ट पार्ट है उसको थोड़ा ट्रिकी होना चाहिए। तो TC आ चुका है, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या पूछा, ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, ये डिस्टेंस D कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे हम। ये जो रस्सी है ऐसे, ये जो रस्सी का शेप है नीचे, इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन मैंने मान लिया कि y=f(x) होता होगा, ऐसा मैंने मान लिया। लोएस्ट पॉइंट को मैंने 0,0 मान लिया, और यहाँ पर मैंने कोई रैंडम पॉइंट कंसीडर किया। लेट से दैट रैंडम पॉइंट इज x, y। ये कोई पॉइंट मैंने कंसीडर किया है x, y, ठीक है। अब इस पॉइंट पर एक टेंशन आता होगा ऐसा। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना है, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन TD है। सो यहाँ पर टेंशन में लिख सकता हूँ TD प्लस λ/Gy, ये टेंशन होता होगा। यहाँ पर इसने हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल भी बनाया होगा, ठीक। और मैं फालतू में ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट में चला गया कर्व को बनाते हुए, सिर्फ इतने की ही हमको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर मैं समेशन Fy=0 को अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पर मास तो पता नहीं है ना, तो मास नहीं पता तो फिर वही mg वाला टर्म आके परेशान करेगा। तो इसको मैंने फिर से अवॉइड किया एंड मैंने यूज़ किया वही समेशन Fx=0। सो उसके अकॉर्डिंग आई शुड राइट TD प्लस λ/Gy का cos थीटा, ऐसा मुझे लिखना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दी मैंने, जो कि मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो यहाँ पर भी वही करूँगा कि ये जो वायर है इसको रिप्लेस किया जा सकता है विद दीज 2 स्ट्रेट वायर्स, वन इज़ हॉरिजॉन्टल अनदर वन इज़ वर्टिकल। और अगेन मैं तो एक्स में फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स में फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो 2 वायर मैंने बनाए हैं स्ट्रेट वायर्स, तो इसमें मैं सिर्फ इस पे फोर्स दिखाऊंगा, सिर्फ इस वाले पे। सो इस वाले पे फोर्स होता होगा कितना, BIY, और यहीं पे टेंशन है TD। एक बार फोर्स का डायरेक्शन चेक कर ले, यहाँ पर ये BIY का, हो सकता है गलत ना लिख दिया हो। कहाँ गया इरेजर, हाँ देखो, करंट जो है डायग्राम में देखो किधर जा रहा है, ठीक है। करंट इसमें ऐसे D से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब यही डायरेक्शन है करंट का, हाँ। तो अगर यहाँ करंट का ऐसा डायरेक्शन है तो यहाँ पे कैसा मानेंगे, ऐसा, ठीक। अब करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डॉट था, तो जब IL क्रॉस B करोगे तो ये फोर्स इधर आएगा, है ना। सही समझा था मैंने, गलत ही लिखा था डायरेक्शन, अभी ठीक है। सो ये एक फोर्स भी आएगा जो कि यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए BIY, ये हुआ।
अब क्या करें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। सो आई कैन राइट टी डी माइनस बी आई वाई अपॉन टी डी प्लस लैम्डा जी वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, टी डी का वैल्यू रखूँ, टी डी का वैल्यू कितना आया था, टी डी का वैल्यू एम जी के टर्म्स में रखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, एम जी बाय 4√3 था टी डी का वैल्यू। हाँ, सो टी डी रखा मैंने एम जी बाय 4√3 माइनस बी आई वाई डिवाइडेड बाय, फिर से टी डी का वैल्यू एम जी बाय 4√3 प्लस लैम्डा क्या था, लैम्डा था एम बाय एल इंटू जी, ऐसा था। अब क्या कर दें, यहाँ पर बी आई का वैल्यू रख देता हूँ मैं, ये भी हमको मिला था, याद होगा, एम जी इक्वल टू बी आई एल मिला था। ठीक है, तो बी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी आई का वैल्यू हो जाएगा एम जी बाय एल। तो अगर इस जगह पर मैं एम जी बाय एल रखूँगा तो सारे एम जी कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, सारे एम जी कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो कॉस थीटा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, देखो वो मिल रहा है 1/4√3 माइनस वाई बाय एल डिवाइडेड बाय 1/4√3 प्लस वाई बाय एल। अब ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एल आ जाएगा, यहाँ भी एल आ जाएगा, और ये वाला एल गायब हो जाएगा। एंड L/4√3 कितना था, याद करो, L/4√3 h था। सो ये बन गया क्या, कॉस थीटा। अब सोचो अगर कॉस थीटा पता है तो कॉस थीटा से टैन थीटा निकाल सकते हो। क्या लिखोगे, दिस इज h माइनस वाई एंड दिस इज h प्लस वाई। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर, मतलब कि 2h 2y, ये थीटा। सो यहाँ से हमको टैन थीटा पता चल गया। व्हाट इज टैन थीटा, 2√hy डिवाइडेड बाय h माइनस वाई। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टैन थीटा होता है वो dy/dx होता है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, अब बस एक इंटीग्रेशन करना है। सो इसको लिखा मैंने h माइनस वाई बाय रूट वाई इक्वल टू 2√h इंटू डी एक्स। ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एक dy लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, यहाँ आएगा dy। सो ये बना h बाय रूट वाई माइनस रूट वाई dy इज इक्वल टू 2√h dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन, है ना, तो हमको d मिल जाएगा। इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इतने कर्व के लिए, ये जितना हमसे पूछा गया था। यहाँ पर अगर जैसे 0,0 बोल रहे हैं, ये पॉइंट D था, ये पॉइंट C था, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस शायद D/2 है ना, एक बार डायग्राम में आओ, हाँ D/2 है। सो ये रहा D/2 और ये कितना था h। तो अगर लिमिट्स की यहाँ मैं बात करूँ तो लिमिट जाएंगी 0 से h एंड 0 से D/2। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट किया तो h इंटू 2√h माइनस h√h, है ना, मतलब ये पावर 3/2 बना होगा इंटीग्रेट होकर के, और पावर 3/2 को ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पर होगा 2√h इंटू D/2। तो 2 से 2 गया, √h से सारे √h चले गए, पावर 3/2 रही होगी, डिवाइड भी हुआ होगा 3/2 से, तो ये 2 माइनस 2/3 कितना बन गया, 4/3 बन गया। सो यहाँ से d का वैल्यू मुझे मिल गया। सो d इज इक्वल टू 4/3h। h कितना आया था, h भी कहाँ गया, h कहीं तो निकाला था, ये रहा L/4√3, L/4√3। सो यहाँ से d का वैल्यू आ गया L/3√3। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मान के चलता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आज एक और तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है, ये बात बता के कि फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस एहसान को भी याद रखना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये सारे आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं,
तो चाहो तो आंसर कंफर्म भी कर लेना, वैसे तो सारे सही लग रहे हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।